सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। तो देखो, जो आप लोग कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उन स्टॉक्स की वीडियोस बनाऊँ। ऐसा ही एक स्टॉक जिसके बारे में कमेंट आया है, जिसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप की कंपनी, और स्मॉल कैप की कंपनी हाई रिस्की तो होती है लेकिन हाई रिटर्न देने का भी दम रखती है। कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें इस स्टॉक में आखिर करना क्या चाहिए। मेरा क्या ओपिनियन होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन याद रखना स्मॉल कैप स्टॉक है तो काफ़ी रिस्क होने वाला है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे सलाह लीजिएगा, नहीं तो खुद से डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ। तो कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना। कितने लोग ऐसे हैं जो इस स्टॉक का नाम पहली बार सुने हैं, जिसका नाम है काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड। 218 रुपये के आसपास का स्टॉक का प्राइस है। अब मैं आपको इसका एक साल का अगर चार्ट दिखाता हूं तो 223% का पॉजिटिव रिटर्न नज़र आता है। चलो मैं यहां पर नहीं बात करूंगा डिस्कस, मैं सीधा आपको कुछ इसके पॉइंट दिखाऊंगा। उसके बाद हम आगे इसमें स्टॉक में हमें क्या लगता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेक्निकल बाद में देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर यही देख लो, इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है, और अपर सर्किट लोअर सर्किट जहाँ पर आ गया वहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये आप देखो, आपको रिस्क के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट जो भी करनी है। बस याद रखना अपर सर्किट लोअर सर्किट में बस प्रॉब्लम यही है, जिस दिन इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ उस दिन आप चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आप सेल ही नहीं कर पाओगे। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि आपके पास स्टॉक है और आप प्रॉफिट में भी हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हो क्योंकि इसमें लोअर सर्किट लगा होगा। ये प्रॉब्लम होती है अपर सर्किट लोअर सर्किट में। इसीलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ जो मार्केट में बिगिनर्स हैं या जो बहुत कम रिस्क लेते हैं उनको इस तरह के स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। बट अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो देखो, जहाँ पर जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे। चलो अब मैं आपको कुछ पॉइंट इसके दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, स्मॉल कैप कंपनी, 4355 करोड़ का मार्केट कैप। अच्छी बात क्या है, स्मॉल कैप कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, टेक्सटाइल सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि 1992 में स्टार्ट हुई थी। ये इन्फेंट वियर ऑफ यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स, मतलब स्पेशली अच्छी बात है भाई, यूएस और यूरोपियन मार्केट में कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका मेन रेवेन्यू स्प्लिट अगर आप देखेंगे यूएस से 69% आता है और बाकी का 25% के समथिंग इंडिया से है। तो मेन तो अगर देखा जाए तो यूएसए में ज़्यादा इनका होता है। क्या क्या इनके प्रोडक्ट हैं वो सब यहाँ पर बताए गए हैं। अब मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करते हैं या तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन इनका मेन जो है ना, कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 4 लाख पीस पर डे के हिसाब से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। 4 लाख पीस पर डे के हिसाब से आप कैपेसिटी यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके जो क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन है ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ ब्रांड्स शायद आप इसमें से आप जानते हो, कुछ ना जानते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्टर्स बेबीज़, लिटिल प्लैनेट, टीजे मैक्स, टारगेट, ठीक है, और वॉलमार्ट। इसमें से टारगेट का भी नाम मैंने सुना है, वॉलमार्ट का तो हमने सभी ने सुना है लगभग। टीजे मैक्स, लिटिल प्लैनेट, इसमें से किसी का आपने सुना है तो कमेंट कीजिएगा। विलियम्स कार्टर, कुछ है कस्टमर्स, और यहाँ पर इनके कुछ ब्रांड्स वगैरह हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया है। और क्या क्या है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीजिंग इनका प्लान भी है, कुछ इन्होंने पहले भी बढ़ाए हैं। नेक्स्ट 3 ईयर्स में इनकी कुछ प्लानिंग है आगे और ज़्यादा ये अपने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताऊंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब जो है इसका द लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली फॉर एप्रिशियल, द यूएसए विज 30%, यूएई 14% और यूके 19%, एंड द टॉप 3 टॉप मार्केट्स फॉर इंडिया एक्सपोर्ट वाइल गारमेंट एंड फ्रांस कंट्रीब्यूट 6% एंड 4%। मतलब देखो, मेन तो 69% 70% रेवेन्यू यूएसए से आ रहा है, तो एक्सपोर्ट में तो होगी ये काफ़ी बड़े लेवल पर। इसके अलावा इंडिया इज़ 4th रैंक 4th अप्रैल एक्सपोर्ट्स इन 3% शेयर इंडियन टेक्सटाइल एंड, मतलब टोटल इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है ना उसका 3% शेयर सिर्फ इस कंपनी के पास है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है स्मॉल कैप की कंपनी के लिए। USD 110 मिलियन इनका जो मार्केट से हिट हुआ था 2021 में, 80 बिलियन के समथिंग
डोमेस्टिक कंजप्शन 70%, एक्सपोर्ट 30%। अब ये चीज़ें थोड़ी सी हम डिटेल में जानेंगे तो हमको पता चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं, जैसे भाई लीडिंग 4th है ये रैंक में, जहाँ पर टोटल मार्केट शेयर इसका 3% एक्सपोर्ट में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है कि स्मॉल कैप का होना, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें अच्छी देखने को मिली हैं। बट वहीं पर प्रोज एंड कॉन्स में आओगे तो कॉन्स काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और वहीं अगर आप प्रोज की बात करेंगे तो वो लगभग बहुत कम ही है। अच्छी बात ये है कि कंपनी जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग है। सबसे पहला रूल यही होता है किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले देखो कंपनी कुछ कमा रही है या नहीं। अगर कंपनी कुछ कमा रही है, कंपनी खुद प्रॉफिट बना रही है, तो देखो देयर इज़ हाई चांसेस वो आपको भी प्रॉफिट बना के देगी। लेकिन अगर कंपनी खुद ही नहीं कमा रही है तो आपको क्या ही देगी वो। तो यहाँ पर मार्च 2015 से डेटा अवेलेबल है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। देखो उतार चढ़ाव प्रॉफिट में कम ज़्यादा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन लॉस नहीं हुआ है, और उसने अपना अर्निंग पर शेयर भी 6 रुपये तक ऑलमोस्ट हो गया है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ 3 साल 5 साल की तो कुछ खास है नहीं, तो मतलब बहुत अच्छी नहीं है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ भी कोई खास है नहीं, लेकिन CAGR इसका ठीक ठाक मेंटेन हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बस ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है जो कि कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्मॉल कैप की कंपनी पर अगर डेट बढ़ रहा है तो थोड़ा सा चिंता का विषय होता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि कंपनी खराब हो गई, बट चिंता का विषय है ये। इसके अलावा अच्छी बात ये कि इसके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा इसके फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। डेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, अगर डेट और कंट्रोल में हो जाए तो भाई बहुत ज़बरदस्त बैलेंस शीट इसकी हो जाएगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 56% से ज़्यादा है, यानी कि 50% से ज़्यादा अच्छी बात है, और 1% के समथिंग FII और आधे % के समथिंग हमें यहाँ पर DI देखने को मिले। बाकी 41-42% जो है पब्लिक है। आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ पर आपको FII DI बढ़ते हुए क्रम में नजर आए, बट अभी फिलहाल तो नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए फाइनेंशियल के हिसाब से तो स्मॉल कैप के हिसाब से इसके फाइनेंशियल ठीक है, कोई मतलब हम इसको इतना ख़राब नहीं कह सकते हैं कि भाई ऐसे हैं ख़राब हैं या वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी रिस्क रहेगा, जैसे कि स्मॉल कैप है, दूसरी चीज़ अपर सर्किट लोअर सर्किट है, और भाई अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओ तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, लीडिंग प्लेयर हैं, तो इसका तो कहीं से कहीं तक नाम भी नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब टेक्निकल के बेस पर अगर आप देखो तो वैसे मैं अपर सर्किट लोअर सर्किट में टेक्निकल बिल्कुल भी रिकमेंड करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जिस लेवल पर अभी है, इस लेवल पर पहले रेसिस्टेंस का काम कर चुका है। कब? अगर आप यहाँ पर देखोगे सितंबर 2024 और उसके बाद अक्टूबर 2024, उसके बाद इसने अक्टूबर में ही ब्रेक किया है लेवल, उसके बाद सपोर्ट बन गया ये, और अभी भी अपने सपोर्ट पर ही है। देखो आप अगर इन सब चीज़ों को देखने के बाद सोचते हैं कि नहीं भाई मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मुझे रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको इस स्टॉक में इस लेवल पर एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रखना अपर सर्किट लोअर सर्किट का मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया है। लोअर सर्किट अपर सर्किट में प्रॉब्लम ये है, जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन जब नीचे आएगा ये लोअर सर्किट लगेगा, उसके बाद ना आप अपना प्रॉफिट भी बुक नहीं कर सकते हो। मतलब कुल मिला के आपके पास पैसा है, आपके सामने पैसा रखा है, लेकिन आप उस पैसे को उठा नहीं सकते हो। लोअर सर्किट में ये प्रॉब्लम है। ये चीज़ें अगर आप फेस करने के लिए, इतना रिस्क लेने के लिए आप रेडी हो, तो बिल्कुल आपको इस स्टॉक में जाना चाहिए। अब वो लिमिटेड जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए वो आप देखेगा। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि ये BSE और NSE पर लिस्टेड है, SME नहीं है, तो यहाँ पर ये भी नहीं कि हमको एक लॉट ही लेनी पड़ेगी 1.5 लाख की 2 लाख की, वो आपके ऊपर कैटेगराइज है। आप इसमें 10 स्टॉक लेना चाहें 10 लीजिएगा, 1 लेना चाहें 1 लीजिएगा, 20 लेना चाहें 20 लीजिएगा, 100 लेना चाहें 100 लीजिएगा, वो आपके रिस्क कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमेशा जब भी आप इस तरह के स्टॉक जो कि स्मॉल कैप के हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नज़र आता है, तो आप रेशियो के हिसाब से लो। रेशियो से मतलब मैंने देखो वही चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर पहले काफ़ी सारी वीडियोस थी डिलीट हो गई हैं, मैंने यहाँ पर वीडियोस पहले भी बनाई थी। मैंने आपको जो है पहले वीडियो बनाई थी जो कि मैं स्टॉक मार्केट बेसिक में, अभी एक डिटेल वीडियो पहले यही बना हुआ है। स्टॉक मार्केट बेसिक है ना, ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो यही वाली आएगी, रेशियो की, यानी कि आपको कितने रेशियो में कौन से स्टॉक्स को लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए में से 60% रिजर्व्स आप अलग तरह के कैटेगरीज जैसे लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज में रखो। उसके बाद आप रखिएगा 20% मिड कैप में, 10% स्मॉल कैप में, 10% या 5% जो है वो आप रखिएगा पेनी स्टॉक की कैटेगरी में। तो आपका ये जो आता है ये स्मॉल कैप की कैटेगरी में, पेनी स्टॉक भी नहीं है, तो ये 10% की कैटेगरी में, यानी कि 1 लाख में से
10,000 रुपये आपको ऐसे रखने हैं जो आपको स्मॉल कैप के स्टॉक्स में लगाने हैं। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, उसके लिए मैं रेशियो आपको लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आपको 10% में सिर्फ एक स्टॉक नहीं लेना है, स्मॉल कैप के 2-3 स्टॉक्स चूज़ करने हैं। जैसे मान लो आपने 4 स्टॉक्स चूज़ किए, 4 कंपनी चूज़ की, तो उसमें 2,500 रुपये आपको चारों में लगाने हैं। तो यानी कि आपने ये स्टॉक सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको 2,500 रुपये लगाने हैं। अब वो 2,500 किस हिसाब से लगाने हैं, कितने स्टॉक लेने, कैसे लेने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी रिस्क कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है, एक रेशियो बना लीजिएगा परसेंटेज वाइज, उसी के अकॉर्डिंग जाना है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर ऐसे ही कि नहीं मेरा टोटल 1 लाख का अमाउंट है और मुझे लगता है कि ये 218 का स्टॉक जो है 500 तक जाएगा, तो मैं 1 लाख में से 50,000 इसमें लगा देता हूँ। भाई हो सकता है 500 तक चला जाए, कोई इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसमें लोअर सर्किट लग गया ना तो ये 200 का स्टॉक 50 पे भी आ जाएगा, तो आपके 50,000 जो है ना वो 10-12,000 रुपये ही बचेंगे। वहाँ पर रिस्क लेवल देखो आप कितना है, आपका इतना फेस कर सकते हो आप। 50,000 का अगर आपका 10,000 रह जाएगा, इतना रिस्क ले सकते हो तो जाइएगा बिल्कुल इस स्टॉक में। अगर आप नहीं ले सकते तो बहुत सोच समझ के जाइएगा। रिस्क है, बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर जो कमेंट किया गया था इसके बारे में पूछा गया था, देखो अभी की कंडीशन के हिसाब से इस स्टॉक में अभी आप ये समझ के चलिएगा इसमें गिरावट के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है स्टॉक अभी अपर सर्किट लगाकर कुछ दिनों में लोअर सर्किट लगाए, फिर स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आए थोड़ा सा, लेकिन बीच में परेशान करेगा, वो परेशानी फेज़ आपको करनी पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये सब चीज़ें फेस कर सकते हैं तो इस स्टॉक में बने रहिएगा, अदरवाइज़ आपको इस स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। हाँ ये बात सही है, इस स्टॉक में हाई रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, बट रिस्क रहेगा, वो रिस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल जाइएगा, नहीं तो आप मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, किसी और अदर स्टॉक्स में भी पैसा बना सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में डिटेलिंग वीडियो चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करना, डेफिनेटली मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में जाने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर भाई मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।